हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग में मैं 3 दिन का ब्लॉग मिक्स कर रही हूँ। संडे को बिल्कुल मेरा मन नहीं था ब्लॉग रिकॉर्ड करने का, बट क्योंकि मैं कुछ बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बस थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया था, केवल कुकिंग। तो यहाँ आज मैं न्यूट्रेला वाला पुलाव बना रही थी, यानी सोयाबीन का पुलाव। तो बस इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी मैंने पूरे दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एक दिन का टाइम होता है, उसमें दुनिया भर का घर का काम भी होता है, प्लस थोड़ा बहुत बच्चों के साथ बैठना होता है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, और फिर इंडिया में भी बिज़ी हो जाती हूँ कॉल पे, तो वहाँ भी आधा टाइम निकल जाता है। तो ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल टाइम ही आजकल नहीं मिल पा रहा है। बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने क्लिप यहाँ पर जो जो रिकॉर्ड किया है वो ऐड कर दिया। तो यहाँ मैंने जो सोयाबीन है उसको थोड़ा सा उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, और इसको बस ऐसे ही, हाँ, मैं चाकू से ही इसको बारीक बारीक मतलब चॉप कर लूँगी, चाकू से ही। आप अगर आप चाकू से ना करना चाहें तो वैसे तो मैनुअल चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, बट मुझे स्लाइस में इसको महीन महीन से कट करना था। तो मैंने इसको, क्योंकि काइंड ऑफ जैसे पुलाव होता है, बिरयानी होती है, उस टाइप से मैं बना रही थी, तो मैंने इसको ऐसे स्लाइस में कट किया है। और वैसे मुझे इसमें बिरयानी टाइप का जब मैं बनाती हूँ तो मुझे इसमें ये वाला प्याज बिल्कुल नहीं पसंद है, जो इंग्लिश वाला प्याज होता है। उसके लिए अगर इंडियन प्याज हो तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, और उससे कोई मीठा नहीं होता है वो। क्योंकि इंडिया में आप देखते होंगे, आप लोग बनाते होंगे खाना, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में कुकिंग के लिए हम वाइट प्याज कभी यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पर हमें करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हम 2 टाइप का प्याज लाते हैं हमेशा, और अगर यहाँ का रेड प्याज यूज़ कर ले तो फिर सब्ज़ी हो या खाना हो मीठा हो जाता है। बट इंडिया का प्याज ऐसा नहीं होता ना, तो उससे हम एक ही प्याज से सारा काम कर लेते हैं, सैलड भी बना लेते हैं और सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो खैर, यहाँ पे घी लिया है मैंने, थोड़ा जीरा डाला है, तेज पत्ता है, और इसमें खड़ी इलायची है, हरी वाली भी, लौंग है, और जो बड़ी वाली इलायची होती है वो भी है। साथ में यहाँ मैंने स्लाइस की कटे हुए प्याज को इसमें डाल दिए हैं भुनने के लिए। और वही है कि मैं बहुत ज़्यादा प्याज को भून के एकदम से लाल नहीं करती हूँ। और उसके बाद ये मसाला मैंने घोल के रखा हुआ था, ये मसाला डाल दिया है। मसाला में मैंने थोड़ा दही डाला था, दही के साथ मसाला मैंने भुना है, तो भिगो के रखी हुई थी उसमें दही के साथ ही। तो यहाँ मैंने उस मसाले को डाला, हल्का सा पानी डाला था। मसाला आप देख सकते हैं एकदम से अच्छे से ये भुन गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोयाबीन मिला दिया है, और उसके बाद सोयाबीन के साथ मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी। थोड़ी देर के बाद इसमें जो भी मैंने घी डाला है, अभी आप देख लीजिए, सेपरेट होने लग गया। और बस इसी स्टेज पे मैं इसमें राइस, जो हमारा चावल है, उसको धुल के मैंने भिगो के पहले रखा हुआ था, और बस इसको चावल डाल दूँगी। अच्छा, मेरी आदत है जब मैं ऐसे चावल इस तरीके से बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा चावल को घुमा के उसमें डाल देती हूँ। आप लोगों को पता होगा, जो लोग यूपी साइड के होंगे उनको ये, या गांव देहात के लोगों के, मैं गांव की नहीं हूँ, मेरा घर शहर में ही है, मतलब मिडिल क्लास के फैमिली, जैसे मिडिल क्लास सिटी में रहती हैं उस टाइप का अयोध्या हमारा शहर है, बहुत ज़्यादा गांव नहीं है। बट वही है, बचपन से खुले में जैसे दादी बनाती थी, तो बटली वगैरह हम बनाती थी ना हांडी में, तो उसमें ऐसे वो पहले अदहन उसको बोला जाता है, जो पानी में चावल डाला जाता है उसको अदहन बोला जाता था। तो दादी कहती थी कि अदहन में पहले इसको घुमा के चावल अग्नि माता को, मतलब अन्नपूर्णा माता को समर्पित करते हैं। तो वही मैं भी करती हूँ।
तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया था और बस पुलाव बन गया था। और मैं सॉरी, उसके बाद सब खाने पीने के लिए बच्चे लोग आ गए, हस्बैंड भी बैठे हुए थे, उनको भी खाना दिया निकाल के, क्योंकि खाना मैंने उस दिन लेट में ही बनाया था। तो सैटरडे की ड्यूटी करके आई थी ना, सुबह संडे था, तो संडे को मैंने लेट में बनाया। उठी हूँ, थोड़ा सा सो गई थी मैं, बहुत थकान लगी थी, पता नहीं क्यों, और तो कुछ तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी, तो मैं सो गई थी आके। और उसके बाद अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ, तो वो जो प्लेटिंग होता है मैं वो नहीं दिखा पाई आपको। मैंने सोचा कैमरा मेरा ऑन है और कैमरा मेरा ऑफ हो गया था। होता क्या है, ये मेमोरी का चक्कर होता है, उसी में कैमरा ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है जब तक आप पिछली वीडियो को मैं डिलीट ना करूँ। तो वही उसी प्रोसेस में ये डिलीट हो गया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा ये आटा घोल के रखा था, जो गुलाब जामुन बनाया था मैंने हस्बैंड के बर्थडे पे, उसी गुलाब जामुन का जो चाशनी था, उसी में मैंने ये बड़े कह लीजिए मीठे वाले, या मैं हमारे यहाँ तो इसे गुलगुला बोला जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कोकोनट डाला है और बादाम है, काजू है, और बस इसको थोड़ा सा डाल के और इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हम सबको पसंद है, बच्चे भी अच्छे से इसको खा लेते हैं। तो नॉर्मली इसमें वो जो खड़ा वाला नारियल होता है, यानी सूखा नारियल, वो जाता है। वो मेरे पास नहीं था, मेरे पास डेसिकेटेड था, तो मैंने वही डाल दिया। और ये देखिए हमारा गुलगुला रेडी हो गया है। और इसको ठंडा होने के बाद, बहुत गरम गरम अच्छा नहीं लगता ये, जब ठंडा हो जाता है तब अच्छा लगता है खाने में। तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस चाशनी बचती है तो मैं अक्सर इसको बना लेती हूँ। तो यस, यहाँ पे ये रेडी हो गया। उसके बाद का वीडियो मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम सब अपना थोड़ी सी बैठ के मूवी देखे। और मूवी में एक कॉमेडियन भी है, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है उसमें। तो धूम-धाम करके एक मूवी आई हुई है, नई अभी ऐड हुई है नेटफ्लिक्स में, तो हमने वही देखी थी। और मैं और प्रियंका ही देखते हैं। बाकी तो शिवांश हिंदी मूवी नहीं देखता। सलमान खान की कोई मूवी आई होती है तो वो देखता है। बट वही है कि बच्चों को इंग्लिश, जो बोलने वाले बच्चे हैं या इंग्लिश माहौल में जो रहते हैं, उनको इतना इंडियन लैंग्वेज के बारे में नहीं मालूम होता। और फिर रिमोट आपके हाथ में है, कोई ऐसा कोई शब्द आए, कोई ऐसे वर्ड्स आए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। और सारी मूवियाँ भी दिखाती भी नहीं हूँ। जो समझते हैं वो 15 ईयर तक के मतलब 15 ग्रुप, एज ग्रुप है उस मूवी का, और वो ऑलरेडी 14 की हो ही गई है। तो उसको इतना पता है कि कहाँ पर कौन सी सीन है, कौन सा क्या है। तो ऐसी कोई बुरी सीन नहीं है उसमें। ठीक है, कॉमेडियन भी है, थोड़ा सा मार-धाड़ भी है। तो बस यही हमने मूवी देखी और उसके बाद फिर अपना सोने का टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी खुल गया था। तो यहाँ से मैं आपके साथ अब मिल रही हूँ मंडे को, बिकॉज़ आज से बच्चों का स्कूल ओपन है और उनके लिए पैक लंच बना रही हूँ। रामकृष्ण को मैंने सैंडविच दिया है, और प्रियंका शिवांश को जैसे लेट्स वगैरह डाल के, कुकम्बर वगैरह डाल के सैंडविच बनाते हैं चीज़ वगैरह के साथ, मैंने वो बनाकर दिया है। रामकृष्ण को मैंने जैम सैंडविच दिया है, क्योंकि ये लोग अभी स्कूल में ऐसे नहीं खाते हैं। इनको अलग से मैं कुकम्बर, खीरा वगैरह, कैरेट वगैरह दे देती हूँ, बट लेट्स वगैरह डाल के नहीं देती हूँ, कहीं चोक वोक ना हो जाए गले में, ये सब प्रॉब्लम हो, बस इसी वजह से। और ये मालूम भी है कि वो लोग अच्छे से सैंडविच हमारा, जैसे अपना न्यूट्रेला वाला सैंडविच खा लेते हैं, चीज़ सैंडविच भी खाते हैं। तो 2-3 तरह का सैंडविच मैं उनको 4 दिन के अंदर बना कर देती हूँ, एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट। तो और प्रियंका शिवांश को यहाँ मैंने ये जो है वेजिटेबल सैंडविच बना कर दिया है। सबका पैक लंच रेडी है, और थोड़ा सा जो है ये दाल बचा हुआ था, उसकी
काली वाली दाल थी उड़द की, तो मैंने उसी को डाल के पराठा बनाया है। बच्चे यहाँ सुबह नाश्ता में पराठा आज खाएंगे, तो पराठा बना दिया है और ये लोग जैम से खा लेंगे। तो पराठा वैसे नमकीन होता है तो उन लोगों को जैम के साथ अच्छा लगता है। तो और सुबह सब्जी वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं, उनको जो अच्छा लगता है मैं सुबह में दे देती हूँ बना के। तो आज इनका यही ड्यू था, मैंने कहा आज पराठा खा लो, क्योंकि सीरियल तो रोज़ ही खाते हैं। तो आज मैंने कहा पराठा आज लेने दो, क्योंकि बच्चे जो है सुबह में फिर छोटे वाले भी जाते हैं, और वही है कि थोड़ा सा अच्छे से खिला पिला देती हूँ तो स्कूल में अपना चाहे जब ब्रेक हो, हालांकि वहाँ 2 ब्रेक होता है, एक फ्रूट टाइम के लिए होता है और फिर एक मेन ब्रेक होता है। तो लेकिन वही है कि मेरे बच्चे खा लेते हैं तो मैं उनको खिला देती हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा ये अभी अभी तो फ़िलहाल टचवुड फंसी नहीं है, जब फंसी हो जाएंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी तो ये अच्छे से खाते हैं, तो रोल करके दे दो, ऐसे खिला दो तो खाते हैं। तो यहाँ सबको मैंने दिया है, और यहाँ जो है कृष्ण को रोना मतलब इन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज़ मैंने एक ही प्लेट में, क्योंकि खिला रही थी मैं दोनों को, तो मैंने जल्दी के मारे एक ही प्लेट में ले लिया और अलग अलग नहीं दिया कि ये बैठे रहेंगे लेकर, इतना टाइम तो होता नहीं है सुबह में। तो वो कह रहा है मुझे वो ग्रीन वाला प्लेट चाहिए जिसमें मैंने शिवांश को दिया था, और मैं क्योंकि रामकृष्ण को मैं ही खिला रही थी तो मैंने एक ही प्लेट में लिया। मैं अलग अलग प्लेट में लेती तो कैसे खिलाती, तो इसलिए मैं जब खिलाती हूँ तो मैं एक ही प्लेट में रख के दोनों को खिला देती हूँ। राम को कोई इशू नहीं है, लेकिन कृष्ण को खुद का प्लेट चाहिए। वो येलो भी नहीं लेगा, वही ग्रीन ही लेगा। तो प्रियंका यहाँ क्या करी कि अपना दे रही थी लेकिन उसने नहीं लिया, तो फिर शिवांश का प्लेट उसने एक्सचेंज कर दिया और अपना प्लेट शिवांश को दिया, उसमें उसका पराठा वगैरह निकाल के रख दिया और उसको ग्रीन वाला दे दिया कृष्ण को। तो ये सारी चीज़ें कृष्ण ही करते हैं, और इनका ड्रामा बहुत रहता है सुबह में। उसके बाद ये नॉर्मल हो गए, जब इनको इनका प्लेट मिल गया तो ये नॉर्मल हो गए। इसमें का इस तरीके का मैंने 4 प्लेट लिया था, टीमों से लिया था। एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है और एक वाइट है, लेकिन कृष्ण को ग्रीन ही चाहिए होता है। तो अब मैंने गलती से कह लीजिए, या मुझे ही खिलाना था, तो मैंने उसको उस प्लेट में नहीं दिया था, मैंने रेड में दे दिया। तो खैर ये सारे ड्रामे इनके ख़त्म हुए। उसके बाद कृष्ण को तो पहले ही मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि राम जो है अभी नहीं उठा था और कृष्ण उठ गया था पहले, तो अब मैंने यहाँ राम को भी रेडी कर दिया है। I'm not put my cream. Hey, I not put my cream. Yes. You not well. I want cream. You want cream? Yeah. और धरो। I give bigger one. Take it, King. You अब अगर आपको कुछ इनकी बात समझ में आई हो कृष्ण की तो ठीक है, नहीं आई है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। राम को हल्का सा ड्राई स्किन हो रहा था फेस पे, तो मैंने उसे क्रीम लगाया। कृष्ण को मैंने ये वाली क्रीम नहीं लगाया था, तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे भी क्रीम लगाना है। तो मैं उसकी बात सुन नहीं रही थी, मतलब सुन रही थी लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो कह रहा है कि मम्मी आप फेयर नहीं हो, उसको क्रीम लगा दिया, मुझे मुझे क्रीम नहीं लगाया। मतलब कि ऐसी ऐसी बातें ये बच्चे बोलते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब इनको फेयर अनफेयर के बारे में बताओ, अभी ये 3 साल के हैं, इनको पता है, इतना छोटा सा बच्चा और ऐसे कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उसको नॉर्मल दूसरी क्रीम लगाई थी जो उसका बॉडी लोशन है, और राम को मैंने यहाँ पर जो एक्जिमा वाली क्रीम होती है वो लगाई थी, क्योंकि वो थोड़ा ग्रीसी होता है। लेकिन कृष्ण को बर्दाश्त नहीं हुआ, कृष्ण को भी वो क्रीम चाहिए था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसके पैर में फिर लगा दिया। तो अभी क्या ही कहें इनको, ऐसे ही होते हैं बच्चे, और छोटे हों या बड़े हों, फीलिंग्स तो सबके अंदर होती है, इनको जो फीलिंग्स आ जाए।
तो उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए बच्चों को छोड़ने के लिए। मैंने अपना एक्सरसाइज़ वगैरह किया और अभी आप देख रहे होंगे मुझे एक्सरसाइज़ के ही क्लॉथ में मैं थोड़ा बॉडी मेरा जब वार्म हो जाता है यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में तभी शावर लेती हूँ। तो ये जो साइड का हमारा टॉल यूनिट था उसमें थोड़ा-सा मुझे क्लीनिंग करना था, तो मैंने कहा चलो नहाने से पहले यही कर लेती हूँ। तो मैंने उस टाइम को यूज़ कर लिया और अपना उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। बहुत ही मेसी सा हो रहा था, आपको पहले मैंने दिखाया ही अभी। उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया है, नहाया-धोया, अब यहाँ खाना बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी जॉब पे जाना होता है। तो यहाँ मैंने जो हरी वाली प्याज़ होती है, उसी प्याज़ की और आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो थोड़ा-सा यहाँ मैंने ये वाला प्याज़ भी मिलाया है और साथ में क्योंकि वो थोड़ा ही था और ये सब्ज़ी थोड़ी-सी मैंने तीखी बनाई है क्योंकि ये और लोग नहीं खाते हैं। तो इसी में थोड़ा मैंने मसाला डाल दिया, हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, सब कुछ इसी में मैंने ऑयल में ही भून दिया है। और उसके बाद जो हमारा प्याज़ है उसको भी फ्राई ऐसे ही किया था, बहुत ज़्यादा लाल वगैरह नहीं किया उसे, बस ऐसे ही ट्रांसलेशन होने तक उसको थोड़ा भुना है। उसके बाद ये वाला आलू और जो हमारा ग्रीन वाला जो हरा प्याज होता है वो मैंने यहाँ पे कट किया था एक साथ में। तो जल्दी जल्दी मैंने दाल चावल और आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाया है। फिर हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं, ये उन्हीं का प्लेट है, मैंने आज प्लेट आपको दिखा दिया है। कल मैं बिरयानी बनाई थी यानी पुलाव बनाया था जब मैंने सोयाबीन का, तो आपको नहीं दिखाया था, लेकिन आज मैंने इसका ध्यान रखा है बिल्कुल से। और इसके आगे का जो क्लिप है वो है महाशिवरात्रि वाले दिन का। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा रखें। और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया तिथि के हिसाब से। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। और आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तिथि के हिसाब से आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो यस, हम लोग उनका बर्थडे भी व्रत रख के पूरे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक और भी खुशी का दिन है, आप आपके साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी पूरा सब कुछ। बस इसी दिन का मैं वेट कर रही थी आगे। तो बस यहाँ मैं चाय रख दी हूँ और हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, बस वो आएंगे तब हम लोग चाय पियेंगे। और यस, उसके बाद फिर थोड़ा सा फलाहार बना दूँगी क्योंकि उनको जॉब पे भी जाना है। मैं जॉब करके आई हूँ अभी, मतलब सुबह में जल्दी से सबका लंच वगैरह पैक किया, सबको स्कूल भेजा। और अब जो है मैं अपना फलाहार सब बनाने शुरू कर रही हूँ। भगवान जी को भोग भी लगाऊंगी। थोड़ा सा ये गाजर रखा हुआ था तो इसी को कद्दूकस कर रहे हैं, इसको खीर बनाने के लिए गाजर की खीर बनाएंगे और भोग लगाएंगे भगवान जी को इसी से, क्योंकि मिल्क पाउडर वगैरह तो ख़त्म ही हो गया है नहीं, इंडियन मार्केट भी नहीं गए हैं कि वहाँ से लाएं। तो यस, और अभी तक सबसे घर पे ही बात हो रही थी, इंडिया बात करने में सुबह से ही, जैसे जॉब पे थी। और भी क्या है, एक चल रहा है कुछ, तो वो भी बताऊंगी आपको। चलिए फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कैरेट को एकदम से बारीक साइड का जो कद्दूकस होता है उसी साइड से इसको ग्रेट कर लिया। एक मोटा होता है साइड में, एक बारीक होता है। बारीक में करने की वजह से इसे बहुत ज़्यादा कोई उबालना वगैरह नहीं है। और इसको थोड़ा सा घी डाल के मैंने पहले इसको भून लिया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। उसके बाद इसमें दूध मिला दिया है और जैसे हम चावल की खीर पकाते हैं ना, बस उसी तरीके से इसको पकाना है। क्योंकि बहुत बारीक है ये, तो एकदम से ये गल जाता है जल्दी से, बहुत मैशी सा हो जाएगा फिर। और इस पॉइंट पे खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगी है, कड़े कड़े दूध की जो खुशबू होती है वही। तो चीनी मिला दिया है थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, उसके बाद इलायची मिला दिया है, सारे ड्राई फ्रूट जो मेरे पास थे वो सब मिला दिए हैं एक साथ।
और उबलने के बाद अच्छे से जब ये पक गया है तब मैंने सारे ड्राई फ्रूट मिलाए हैं। और चीनी डालने के बाद हल्का सी ये और पतला होता है थोड़ा सा, उसके बाद में इसको थोड़ी देर चलाने के बाद और जब ड्राई फ्रूट मिलाते हैं तो सब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक जैसी लगने लग जाती है। ये देख रहे हैं आप, अच्छे से ये हो चुका है। थोड़ी देर इसे मैं और पकाऊंगी ड्राई फ्रूट डाल के और बस इसे उतार दूंगी। और आलू को मैंने इंस्टेंट पॉट में उबाल के रखा था, तो बस उसी को मैंने यहाँ जीरा वगैरह डाल के टमाटर वगैरह डाल के मैंने यहाँ पर सूखी सी सब्जी बना दिया है और साथ में सिंघाड़े के आटे की पूड़ी वो पराठा बना दिया है। क्योंकि सूखा इसलिए क्योंकि हस्बैंड को पैक लंच में भी दूंगी, तो इस वजह से इसलिए मैंने ड्राई ही रखा है। और खीर है, भोलेनाथ को भोग लगाने जा रही हूँ। और बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग के एंड पर भी आ चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको ये छोटे छोटे से क्लिप पसंद आए होंगे, आपको भोग पसंद आया होगा। बहुत सिंपल सा ये भोग है, भोलेनाथ को भोग लगाना है बस, और क्या है, इतना ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो बस आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। आने वाले ब्लॉग में एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बस इतना एक्साइटेड हूँ ना कि क्या ही बताऊँ उसे शेयर करने के लिए। बस कुछ टाइम का मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बस इंतज़ार ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।